क्लास 7 की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 7 में चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स भिन्न एवं दशमलव में आज हमें करना है दशमलव संख्याओं की गुणन। इसमें हमें सीखना है कि दशमलव संख्याओं की आपस में गुणा कैसे की जाती है। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं दशमलव संख्याओं की गुणन। हमें ज्ञात है कि किसी भी दशमलव संख्या को हम भिन्न के रूप में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। मान लिया मेरे पास एक दशमलव संख्या है 0.03, तो इसको मैं भिन्न के रूप में लिखना चाहता हूं तो दशमलव के स्थान पर 1 लगाएंगे, फिर दशमलव के दाईं तरफ जितने अंक हैं उतने ही जीरो मैं 1 के सामने लगा देता हूं। मान लिया दशमलव के सामने यहाँ पर 2 स्थान हैं, 0 और 3, यानी कि 2 स्थान हुए, तो 1 के सामने उतने ही जीरो लगा देंगे और दशमलव को हटा देंगे। तो मतलब क्या हुआ इसका 3/100। तो किसी भी दशमलव संख्या को हम भिन्न के रूप में 3/100 या 3/10 जो भी होगा वो संख्या, उस हिसाब से इसको लिखा जा सकता है। अब अगर मान लिया 2 दशमलव संख्याओं की गुणा करनी हो, जैसे 0.03 इसी संख्या को ले लेते हैं गुणा 0.04, तो पहले मैं इनको भिन्न में कन्वर्ट करता हूं तो ये हो जाएगा 3/100 और गुणा 4/100। 0.03 का भिन्न रूप 3/100 अभी मैंने लिखा है, उसी प्रकार से 0.04 का हो जाएगा 4/100। अब जब भिन्न की गुणा हमको आती है, अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर में, तो ये मिलेंगे मुझे 4 तियां 12/10,000। 12/10,000। अब जो हमने दशमलव संख्याओं को भिन्नों में बदला था, बिल्कुल वही प्रक्रिया उल्टी करके भिन्न को दशमलव में बदलने की प्रक्रिया भी हम कर सकते हैं। यहाँ हमने दशमलव के बाद जितने स्थान थे उतनी जीरो लगा दी थी। ऐसे ही अब इसको अगर मुझे वापस दशमलव में बदलना है तो जितनी जीरो हैं हर में 1 के सामने जितनी जीरो हैं उतने अंकों के बाद दाईं तरफ से शुरू करके हम दशमलव लगा देते हैं। जैसे 2 जीरो हैं तो दाईं तरफ से शुरू करेंगे, 1 2 यहाँ दशमलव आ जाएगी। उसी प्रकार से जब 12/10,000 को हम दशमलव में बदलना होगा तो 1 2 3 4 4 जीरो हैं 10,000 में, तो 4 अंक हम दाईं तरफ से गिनना शुरू करेंगे। 2 1 2 अंक हो गए हमारे। अब 2 अंक और लगाने हैं तो 3 और 4, 1 2 3 4, तो ये हो गई संख्या 0.0012। तो हमने देखा 0.03 और 0.04 की गुणा करके हमें मिलता है 0.0012। ये तो हो गया हमारा, पहले हमने भिन्न में कन्वर्ट किया, भिन्न की भिन्न से गुणा की और फिर उसको वापस दशमलव में कन्वर्ट किया। अगर हम इसका कोई सीधा तरीका निकाल सकें तो जिससे हमें गुणा करने में आसानी हो जाए, क्योंकि डेली लाइफ में हमें बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनका सामना करना पड़ता है कि दशमलव संख्याओं की आपस में गुणा करनी पड़ती है। तो अगर वहाँ पर हम ये सब करने बैठ गए कि पहले उसको भिन्न में बदला, फिर भिन्न को गुणा किया और फिर गुणा करके जो मिला उसको वापस दशमलव में बदला, तो काफ़ी समय हमारा नष्ट हो जाएगा। तो हमें सीधी विधि इसकी पता होनी चाहिए। तो देखते हैं कैसे। 0.03 गुणा 0.04, इनकी गुणा हमने भिन्न वाले तरीके से की तो हमें उत्तर मिला 0.0012। अब हम देखते हैं इसमें 0.03 और 0.04 में अगर दशमलव ना होता तो 3 होती संख्या और 4 होती। इनकी गुणा करके क्या मिलना था मुझे, 12 मिल जाना था। अब जब इनमें दशमलव आ गया तो दशमलव के बाद में कुल मिला के कितनी संख्याएं हैं, यानी कि दशमलव के दाईं ओर कुल मिलाकर के कितनी संख्याएं, दोनों संख्याओं में देखेंगे हम तो 1 2 संख्याएं तो इस वाली संख्या में हैं और 1 2 ही संख्याएं दूसरी वाली दशमलव में हैं। तो 2 और 2 4, तो 4 अंकों के बाद मैं 3 और 4 की मैंने जब गुणा की
तो मुझे 12 मिला था, और जब 0.03 की और 0.04 की गुणा करनी है तो 3 की और 4 की मैं गुणा करूँगा और फिर उसमें 4 अंकों के बाद में दशमलव में लगा दूंगा। तो 4 अंक 1 2, या मेरे पास तो 2 ही अंक हैं, तो बाकी के 2 अंक मैं कहाँ से लाऊंगा? अपनी तरफ से 0 लगा करके। दाईं तरफ से गिनना शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 अंक हो गए। अब यहाँ पर हम दशमलव लगा देते हैं। तो ये हमने सीधे सीधे गुणा यहाँ पर हम कर सकते हैं। और कुछ उदाहरण इस तरह के हम देखते हैं। मान लिया मेरे पास एक संख्या है 5 और इसकी मैं गुणा करना चाह रहा हूँ 0.05 के साथ। तो हम दोनों संख्याओं की गुणा ऐसे करेंगे जैसे हमारे पास कोई दशमलव संख्या हो ही ना। मतलब 5 और 5 इन दोनों की गुणा करेंगे, हमें मिल जाएगा 5 पंजे 25। अब 25 के बाद में दोनों संख्याओं में हम देखेंगे कि दशमलव के दाईं ओर कितने अंक हैं। तो इस वाली संख्या में देखते हैं, दूसरी संख्या में दशमलव के दाईं ओर 2 अंक हैं, 1 2, और इसमें कोई अंक नहीं है दशमलव के बाद। तो यानी कि हमें 2 अंकों के बाद में कुल मिलाकर के जो हमारा उत्तर आया था गुणा करके उसमें दशमलव लगाएंगे। कहाँ से गिनना शुरू करेंगे? दाईं तरफ से। तो 1 2 अंक हो गए, यहाँ हमने दशमलव लगा दी। तो 5 की 0.05 से गुणा करके हमें मिलता है 0.25। अब इसी संख्या को मैं थोड़ा सा बदल के लिखता हूँ। मान लिया अब मेरे पास ये हैं 0.5 गुणा 0.05, इनकी गुणा करनी है। तो दशमलव हटा दीजिए अपने मन में, 5 और 5 की गुणा करेंगे हमें मिलेगा 25। अब दशमलव के बाद के स्थान देखते हैं कितने हैं। तो 1 2 तो स्थान यहाँ हैं और एक स्थान हमारा दूसरी संख्या में है। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 स्थान हो गए। तो गुणनफल जो हमारा आया था 25, उसमें 3 स्थान, 1 दाईं तरफ से ही गिनना शुरू करेंगे, 1 2, और ये तीसरा स्थान हमने अपनी तरफ से लगा दिया और फिर हमने दशमलव लगा दी। तो 0.025। तो ये हमारा इसका उत्तर आ गया। और थोड़ा सा इन्हीं में चेंज करते हैं। अब मान लिया मेरे पास संख्या है 0.005 गुणा 0.05, 5 पंजे 25 वही रहेगा ये। अब दशमलव के बाद के स्थान गिनेंगे, 1 2 3 4 5, दोनों संख्याओं में गिनना होता है। तो 1 2 3 4 5 स्थान हमारे दशमलव के बाद में हैं। तो उत्तर में भी हमें 5 स्थान के बाद में दशमलव लगानी है। और गिनना कहाँ से शुरू करते हैं? हमेशा ध्यान रखिए, राइट साइड से गिनना शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो उत्तर मिला 0.00025। तो संख्या वही है, केवल दशमलव का अंतर होता चला गया, इसलिए संख्याएं भी हमारी उत्तर भी बदलते चले गए। तो ये तो हो गया दशमलव का दशमलव से गुणा। अब अगर मान लिया मुझे दशमलव संख्या का दस, 100, 1000 या इसी तरह की इससे बड़ी किसी संख्या से गुणा करना हो तब क्या हो। तो मान लिया मैं एक संख्या लेता हूँ 3 4 6 8.7, 3 4 6 8.7, 3468.7, और इसकी में गुणा करना है मुझे 10 से गुणा करनी है। तो 10 से गुणा करने के लिए देखिए तरीका क्या है। मैं इसको वापस उसी वहीं पर पहुंचता हूं, पहले भिन्नों वाली संख्या में, और फिर देखते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3468 और 7, चूँकि दशमलव के नीचे मैंने 1 लगाया और दशमलव के बाद एक अंक है, तो यानी कि 1 0 हमारी यहाँ पर लग गई। 3468.7 को हम लिख सकते हैं 34,687 भाग 10, और फिर गुणा 10। तो 10 से ये 10 कट जाएगा और उत्तर आ जाएगा 34,687। यानी कि 3468.7 की गुणा जब हम 10 से करते हैं तो दशमलव हमारी गायब हो जाती है। यानी कि दशमलव जो है दाईं तरफ की ओर जाने लगती है।
जितने जीरो होंगी गुणा करने वाली संख्या में, उतने ही स्थान दशमलव जो है दाईं तरफ को खिसकना शुरू हो जाएगी। तो उत्तर ये आ गया। अब इसी संख्या को मान लिया मैं 100 से गुणा करना चाहता हूं, तो पहले इसको मैं भिन्न में बदलूंगा, बटे 10 और फिर गुणा 100, तो 10 एकम 10 और 10.100, तो ये हो जाते हैं 3,46,870। तो एक जीरो हमारी बढ़ जाती है, यानी कि जो दशमलव है वो 2 स्थान बढ़ गए। 2 स्थान कहाँ है इसके बाद, तो एक ही स्थान है, तो दूसरा स्थान कहाँ से आया, तो वो देखिए यहाँ पर तरीका 3,468.7 और एक जीरो में अपनी तरफ से लगा सकता हूँ, इससे इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब 2 स्थान हो गए इसके बाद में, दशमलव के बाद में 1 और 2 ही हमारे पास जीरो हैं 100 में, तो गुणा करके हमें मिला 3,46,870। यानी कि जब भी हम किसी इस तरह की संख्या से गुणा करते हैं, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख या इससे बड़ी इसी तरह की संख्या, तो जितने इसके अंदर जीरो होंगे उतने ही स्थान, उतने ही प्लेस दशमलव जो है दाईं तरफ की ओर चलना शुरू कर देगा। यहाँ पर 1 जीरो था तो दशमलव 1 स्थान हटा, यहाँ पर 2 जीरो आए थे तो दशमलव 2 स्थान हटा। अब 3 जीरो होंगे तो 3 स्थान। अब जैसे मान लिया इसी संख्या को मैं दोबारा लिखता हूँ 3.4687, इसकी मैं 10 से गुणा करता हूँ, तो 10 में चूंकि एक ही जीरो है तो दशमलव हमारा एक स्थान राइट साइड में चलेगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 34.687। ध्यान रखिए जब भी दशमलव संख्याओं को पढ़ना है तो इसको हम 34.687 नहीं बोलेंगे, बल्कि इसको बोला जाएगा 34.687। दशमलव के बाद की संख्याओं को अलग अलग बोला जाता है। अब इसी संख्या को मैं अगर गुणा करूँगा 100 से, तो क्या होगा, चूंकि 100 में 2 जीरो हैं तो दशमलव 2 प्लेस जो है राइट साइड की तरफ चलेगी, तो 1 और 1 2, 46 के बाद दशमलव आ जाएगी, तो ये संख्या हो जाएगी अब गुणा करने के बाद में 346.87। अब इसी संख्या को अगर मैं गुणा करूँगा 1000 के साथ, तो 1000 में कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरो हैं, तो यानी कि दशमलव हमारा राइट साइड में चलेगा 3 प्लेस, तो 1 2 3, यानी कि 8 के बाद में यहाँ पर दशमलव आ जाएगी, तो 3,468.7। अगर इसके अंदर 4 जीरो हों, यानी कि मैं गुणा करूँ 10,000 से, तो अब चूँकि इसमें 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, तो दशमलव भी 4 स्थान राइट साइड में चलेगी, 1 2 3 4, तो ये हो जाएंगे 34,687 दशमलव, और बाद में मैं जीरो लगा सकता हूँ। दशमलव जीरो और उसके बाद में कोई अंक नहीं, तो इसका मतलब इस दशमलव जीरो का कोई महत्व नहीं रह जाता। अब इसी संख्या को अगर हम गुणा करें 1 लाख के साथ में, 1 लाख में कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 जीरो हैं, तो दशमलव भी हमारा 5 स्थान दाईं तरफ जाएगा, राइट साइड में जाएगा, तो 346.87, 34,687, ये तो केवल 4 स्थान हुए, हमें 5 स्थान चाहिए, तो एक स्थान हम जीरो लगा करके अपनी तरफ से पूरा करेंगे और फिर दशमलव जीरो, तो ये 5 स्थान हो। तो कहने का मतलब हो गया, इस तरह की संख्याओं से जब गुणा करेंगे तो इसमें जितनी जीरो होंगी उतने ही स्थान दशमलव जो है राइट साइड में चलेगा। अब एक संख्या कुछ अलग से देखते हैं। मान लिया मुझे यही संख्या की गुणा करनी है 3.4687 और इसकी मैं गुणा करना चाहता हूँ 200 के साथ में। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दशमलव को भूल जाइए, जीरो को भूल जाइए, केवल अंकों को ध्यान रखिए। ये हैं 34,687, दशमलव को भूल जाइए 34,687,
और यहाँ पर 200 को भूल जाइए, केवल 2 को ध्यान रखिए। तो 34,687 की गुणा हम 2 से करेंगे साधारण तरीके से। 2 सते 14 हासिल हो जाते हैं 1, 2 अठे 16 और 1 हासिल का 17, फिर हासिल 1 चले जाते हैं, 2 छिंग 12 और 1 हासिल का 13, फिर हासिल 1 हो जाते हैं, 2 चौक 8 और 1 हासिल का 9 और 2 तिया 6। तो साधारण रूप से 34,687 को 2 से गुणा करने पर हमें मिलता है 69,374। अब हम देखेंगे कि दशमलव कितने स्थान के बाद है। राइट साइड से 1, 2, 3, 4 के बाद है। और कितने जीरो हैं हमारे साथ गुणा में? 2 जीरो हैं। तो यानी कि 4 में से अगर मैं 2 घटा दूँ तो 2 बचेगा, तो मैं राइट साइड से 2 स्थान पर दशमलव लगा दूंगा, 1, 2। तो ये हो गया 693.74। तो मुझे ये इसका उत्तर मिल जाता है। तो इस तरीके से हम संख्याओं की गुणा यहाँ पर, दशमलव संख्याओं की गुणा यहाँ पर। अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 और इसका फर्स्ट पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट है 0.2 मल्टीप्लाई 6। तो अभी मैंने बताया कि जब इस तरह की संख्याएं हों तो दशमलव को भूल जाइए, जीरो को भूल जाए, सिर्फ संख्याओं को याद रखिए, अंकों को याद रखिए। तो यहाँ 6 है और यहाँ 2, इन दोनों की गुणा करनी है। 6 दूनी 12। अब हम दशमलव के स्थान गिनेंगे। यहाँ पर तो दशमलव है ही नहीं। इसके बाद इसमें दूसरी संख्या में राइट साइड से गिनना शुरू करेंगे। 1 के बाद में दशमलव आ गई, तो यानी कि जो गुणा होगा उसमें भी 1 के बाद में दशमलव आ जाएगी। तो उत्तर आ गया मेरा 1.2। ये हमें यहाँ पर आंसर मिल जाता है। फिर सेकंड पार्ट है 8 मल्टीप्लाई 4.6। तो 8 मल्टीप्लाई 4.6 में पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट भी है कि नहीं। केवल 8 की गुणा 46 से कीजिए। 8 छिंग 48 हासिल हो जाते हैं 4, 8 चौक 32 और हासिल के 4 36। तो मिला 368। अब अंक गिनेंगे दशमलव के बाद के कितने हैं। पहली संख्या में 1 अंक के बाद दशमलव है और दूसरी में दशमलव है ही नहीं। तो यानी कि कुल मिलाकर के हमें जो उत्तर है हमारा उसमें 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो दाईं तरफ से गिनना शुरू करेंगे राइट साइड से। 1, 8 के बाद में दशमलव आ गई, 1 स्थान, ये हो गया हमारा। तो उत्तर हो गया हमारा 36.8। ये इसका आंसर मिल जाता है। फिर थर्ड पार्ट है 2.71 मल्टीप्लाई 5। तो मैंने कहा दशमलव भूल जाइए, केवल अंकों की गुणा कीजिए। तो 5 की गुणा 271 में करेंगे। 5 एकम 5, 5 सते 35 हासिल हो जाते हैं 3, 5 दूनी 10 और 3 13। अब दशमलव के स्थान गिनिए। 5 में तो दशमलव है ही नहीं, तो वहाँ तो 0 हो गया। फिर यहाँ पर 2 अंकों के बाद है 1, 2, तो उत्तर में हमारे 2 अंकों के बाद ही दशमलव लगेगी 1, 2। तो ये हो गया उत्तर 13.55। फिर चौथा इसमें है 20.1 मल्टीप्लाई 4। तो 201 की 4 से गुणा करेंगे। 4 एकम 4, 0, 4 दूनी 8, 804 आ गया। और 20.1 है, 1 अंक के बाद दशमलव है और दूसरे में है ही नहीं, तो 1 अंक के बाद इसमें भी दशमलव लगा देंगे। उत्तर आ गया 80.4। फिर इसका फिफ्थ पार्ट 0.05 मल्टीप्लाई 7। तो 7 की और 5 की गुणा करेंगे। 7 पंजे 35, 35 आ गया। और 2 अंकों के बाद दशमलव है 1, 2, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो 1, 2, ये हमने यहाँ दशमलव लगा दी, बाद में 0 लगा दिया। तो 0.35 हमारा आंसर यहाँ पर हमें मिल गया। फिर इसका सिक्स्थ पार्ट है 211.02 गुणा 4। तो गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, 4 0 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो गुणा करके आया 844, 84,408। फिर 2 अंकों के बाद दशमलव 1, 2, क्योंकि यहाँ पर तो है ही नहीं, तो 1, 2, ये आ गया उत्तर 844.08। फिर इसका सेवेंथ पार्ट करना है 2 मल्टीप्लाई
0.86। तो 2 की मल्टीप्लाई 86 से, 2 छिंग 12, 1 2 8 16 और 1 17, 172 मिल गया हमें। अब 2 अंक इसमें है 86 में, 1 2 और यहाँ पर कोई नहीं है तो 2 अंकों के बाद दशमलव, 1 2 के बाद दशमलव आ गई 1.72। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 और कर लेते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो आयत की लंबाई है 5.7 सेंटीमीटर और आयत की जो चौड़ाई है वो है 3 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत के लिए क्षेत्रफल का जो सूत्र है उसकी लंबाई गुणा उसकी चौड़ाई, यानी कि लंबाई है 5.7 और चौड़ाई है 3। तो 5.7 गुणा 3 गुणा करेंगे, 3 सते 21, 2 हासिल हो जाते हैं, 3 पंजे 15 और 2 17। अब एक अंक के बाद दशमलव है 5.7 में, 3 में तो दशमलव है ही नहीं, तो एक अंक के बाद ही उत्तर में दशमलव लग जाएगी। दाईं तरफ से गिनेंगे तो एक अंक हमारा यहाँ हो जाता है। तो उत्तर आ गया 17.1 वर्ग सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका हमें उत्तर मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। आज के लिए हम इसमें इतना ही करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।